हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 835 डिवीजन 4 प्रॉब्लम एफ क्विस्ट। ठीक है, तो पहले इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं और इसमें लगेगा क्या। इसमें ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बाइनरी सर्च का, और ग्रिडी अप्रोच थोड़ा सा हम लगाएंगे इसमें और सॉर्टिंग करेंगे। तो इसमें बाइनरी सर्च का ये मेन सवाल है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कैसे ये होगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम पहले पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ठीक, तो इसमें क्या है कि आपको एन नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं एन नंबर्स हैं कॉइन्स। ठीक है, उसकी वैल्यूज दी जाएंगी। ठीक है, एन वैल्यूज मतलब A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे डॉट 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 एन। और आपको दो वैल्यू और दी जाएगी, एन और डी, सॉरी सी एंड डी। तो सी क्या है और डी क्या है? डी है आप इतने, आपके पास इतने डेज हैं। ठीक है, डी डेज हैं, टोटल डी डेज हैं, और आपको एक ऑपरेशन करना है, हम उसके बारे में अभी आ रहे हैं। ठीक है, और सी क्या है आपको, कि आपको ये वैल्यू कलेक्ट करनी है। ठीक है, A1 से लेके AN तक में जो है एरे में हमें एक वैल्यू कलेक्ट करनी है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके। ठीक है, ऑपरेशन क्या है कि हम किसी भी नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को हम ले सकते हैं और अपनी कॉस्ट, एक कॉस्ट मान लेते हैं, और कॉस्ट में ऐड कर लेंगे उस नंबर को। ठीक है, AI मान लेते हैं, ith ऑपरेशन पे हम AI को ऐड कर लिए, कोई भी एक नंबर हम लेके सेलेक्ट करके ऐड कर लिए। अब हमें ये क्या क्या करना है कि हमें वो एक के सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो के क्या होना चाहिए कि हम ऐसा सिलेक्ट करें ताकि ये एआई, ठीक है, जो भी ये नंबर हम सिलेक्ट किए हैं, इसको मिनिमम के टाइम्स बाद, आफ्टर के टाइम्स, ठीक है, आफ्टर के टाइम्स ऑफ ऑपरेशन हम इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, सिंपली क्या है ऑपरेशन हमारा, क्या है कि हमको कोई भी नंबर A1 से AN तक में कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एक नंबर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वन नंबर सिलेक्ट कर लेना है, फिर नंबर सिलेक्ट करने को उसको अपने कॉस्ट में ऐड कर देना है, और हमें के टाइम्स बाद, ठीक है, के टाइम्स बाद, के डेज बाद उस नंबर को हमको फिर से सिलेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी चॉइस के ऊपर है, लेकिन के मतलब के दिनों के अंदर। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप के की वैल्यू 2 हो और आप उसको दूसरे दिन ही दोबारा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको के डेज बाद ही दोबारा उसको ऐड कर सकते हैं अपने नंबर में। तो अब यहाँ पे हमारे पास के दिया नहीं गया है, बट आपसे बोला गया है कि के मैक्सिमम के क्या पॉसिबल है। ठीक है, मैक्सिमम के क्या पॉसिबल है कि हमारे पास जो भी नंबर, हमारा जो भी कॉस्ट आएगा, वो कॉस्ट हमारा सी से बड़ा हो जाए। ठीक है, कितने दिनों में? डी दिनों में। ठीक है, डी डी डेज तक ये ऑपरेशन चल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट है, अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो और अभी क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि हम बाइनरी सर्च क्यों लगाएंगे, अगर पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है 25412, हमारा नंबर क्या है 12 है, और हमारा 5 क्या है कॉस्ट है। ठीक है, ये हमारा सी है, और हमारा ये क्या है डी है। ठीक है, डेज। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले दिन हम 2 को ले लेते हैं, मान लेते हैं हम एक के सिलेक्ट करना है। अब हम के कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले दिन क्या ले सकते हैं 2 नंबर, दूसरे दिन 1 ले सकते हैं। ठीक है, अगर के की वैल्यू मान लेते हैं 2 हुआ, ठीक है, के की वैल्यू 2 हुई, तो ये पहला दिन सिलेक्ट हो गया, ये दूसरा दिन सिलेक्ट हो गया, तीसरे दिन हम क्या करेंगे, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 दिन तक हमको कंसेक्यूटिव कुछ भी, सॉरी 2 दिन तक ना हम तो अब ये सिलेक्ट कर सकते हैं 2, ना तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं 1, तो इसके बाद हम 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कितने दिन हो गए, चौथे दिन हम 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद 2 दिन छोड़ के अगर हमारा सेट 2 हमने किया है, तो 2 दिन छोड़ के ही हम 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। 1, अब 2 दिन यहाँ हो गया है, ये एक दिन ये एक दिन, अब हम 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हमारे पास 4 ही दिन थे, तो 4 दिनों में क्या हो सकता है, हम 2 पहले सेलेक्ट कर लिए, फिर 1 कर लिए, फिर अभी भी 2 का नंबर नहीं आया ना, तो 1 का आया है, तो इस दिन हम कुछ भी नहीं सिलेक्ट करेंगे, फिर हम 2 सिलेक्ट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारी जो हमें मिलेगी वो 2 + 1 + 2 = 5 मिलेगी, और ये भी है 5। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है। तो अब इसमें क्या है कि हमारा मतलब k = 2 पॉसिबल है, बट क्या k = 3 पॉसिबल था? अगर हम k = 3 करते, ठीक है, यहीं पे, तो k = मान लेते हैं 3 करते, तो अगर हम 3 करते तो पहले मान लेते हैं हम 2 सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, फिर हमने कर दिया 1 सिलेक्ट। अब यहाँ पे 2 सिलेक्ट करने के बाद ये 1 दिन का गैप, 2 दिन का गैप, 3 दिन का, आप इन दिनों पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 सिलेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, बट आपके पास कितना दिन है, 4 दिन है। तो आपने 2 सिलेक्ट किया था पहले दिन, 1 सिलेक्ट किया दूसरे दिन, और तीसरे दिन आपने कुछ नहीं किया, चौथे दिन भी आपने कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है,
अगर फिर जब यहाँ पे टोटल कॉस्ट अगर आप इस केस में देखेंगे तो 2 + 1 तो आपके पास 3 टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब ये 3 सी की वैल्यू थी 5, ठीक है, तो सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब के की वैल्यू 3 नहीं पॉसिबल है, ठीक है। के की वैल्यू 2 पॉसिबल थी बट 3 नहीं है। अब देखते हैं क्या के की वैल्यू 1 पॉसिबल है, ठीक है। अब आप एक जनरल टर्म से आप देख सकते हैं अगर के की वैल्यू 2 पॉसिबल थी ना, के की वैल्यू 2 पॉसिबल थी तो 1 भी पॉसिबल होगी। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि 1 2 थी, तो इस बार हम 2 जो बड़ा नंबर है, ठीक है, जो बड़ा नंबर है हम उसे और जल्दी अपने आंसर में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और जल्दी कुछ ही दिनों में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ज्यादा डेज तक हमें वेट नहीं करना पड़ेगा उस नंबर का। तो यहाँ 2 था और हमने यहाँ 1 सेट किया है के की वैल्यू, तो हम एक दिन तो नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे 2 को दोबारा, तो यहाँ पे हमने 1 कर दिया, अगले ही दिन हम फिर से 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अगले ही दिन हम फिर से 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 2 + 1 + 4 इतना 6 आ गया, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर के की वैल्यू 2 के लिए पॉसिबल है कोई चीज, तो 1 के लिए भी पॉसिबल होगी, ठीक है, 0 के लिए भी पॉसिबल होगी, बट 3 के लिए पॉसिबल है या नहीं है ये हम नहीं श्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम जो अब बन चुका है कुछ ऐसा बन चुका है, मान लेते हैं 0 से लेके कोई वैल्यू, मान लीजिए mx कोई डी डेज था, ठीक है, 0 से लेके हम क्योंकि मैक्सिमम डी डेज तक ही वेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके आगे तो हम वेटिंग का पीरियड लगा ही नहीं सकते, या तो उसके आगे हम इनफाइनाइट पीरियड लगाएंगे कि यार हमें के से फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब हम के की कितनी भी बड़ी वैल्यू रखते हैं अगर हमें वो सम मिल जा रहा है, तो प्रॉब्लम में बोला है हम इनफाइनाइट हमें रिटर्न करना है, यहाँ देखिए इनफाइनाइट रिटर्न हुआ है, ठीक है। अगर के पे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, के चाहे जितना सिलेक्ट कर लें हमारा सम तब भी आ जा रहा है, ठीक है, सी के बराबर या सी से बड़ा, तो हमें इनफाइनाइट रिटर्न करना है, ठीक है। और अगर हमारा सम कभी पॉसिबल ही नहीं है तो हमें इम्पॉसिबल रिटर्न करना है, ठीक है, उसको हम देख लेंगे इस केस में। अभी ये हमारा यहाँ पे हम फोकस करते हैं, अगर हमारा 0 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 है, ठीक है, और अगर के की वैल्यू अगर पॉसिबल है 4 पे, तो हमें पता है 3 पे भी पॉसिबल होगी, 2 पे भी पॉसिबल होगी, 1 पे भी पॉसिबल होगी, 0 पे पॉसिबल होगी। मतलब कि अगर के की वैल्यू कहीं पे भी ये पॉसिबल है तो उसके छोटी सभी वैल्यूज पे पॉसिबल है, बट उसकी बड़ी वैल्यूज पे हम श्योर नहीं कर सकते कि वो किस पे पॉसिबल है। हम ये क्लेम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अगर जो भी बिग नंबर होगा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर जो होगा, अगर के इक्वल टू 4 पे उसको हम जितनी बार ले रहे हैं, जब हम के की वैल्यू 3 करेंगे वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट होगा एंड डेज में, ठीक है, जो भी हमारे डी डेज थे उसमें और मैक्सिमम वैल्यू और वो होंगे, कंट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि हम के की वैल्यू हम और छोटी कर दी है, वो नंबर हमारा और ज्यादा रिपीट करेगा, ठीक है, और जल्दी जल्दी आएगा, मतलब हम कुछ दिनों बाद ही वो नंबर हम बुला सकते हैं दोबारा। पहले हम अगर हम 4 दिन के बाद वो बड़ा वाला नंबर आता, तो अब 3 ही दिन के बाद वो हमारा बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर वो 4 के लिए पॉसिबल है तो 3 के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो अब इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगेगा, मान लेते हैं 4 के लिए हमारा आंसर पॉसिबल है, यस, तो इसका मतलब 3 के लिए भी पॉसिबल होगा, 2 के लिए भी पॉसिबल होगा, 1 के लिए पॉसिबल होगा, 0 के लिए पॉसिबल होगा। बट मान लेते हैं 5 के लिए भी पॉसिबल है, बट 6 7 के लिए मान लेते हैं नो पॉसिबल है, मतलब इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसा पॉइंट, शार्प पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसके इधर यस होगा आंसर और जिसके इधर सारे नो होंगे। अगर कोई 6 के लिए अगर किसी का आंसर नो पॉसिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम बड़ी वैल्यू से लेंगे 7 8 9 10 कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब वहां से डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि जो बड़ा नंबर है अगर वो सिर्फ 6 दिनों के बाद रिपीट करने के बाद अगर वो सम की वैल्यू, कॉस्ट की वैल्यू जो हमारी आएगी अगर वो छोटा है सी से, इसका मतलब अगर उस बड़े नंबर को हम 7 दिनों बाद रिपीट करेंगे, 8 दिनों बाद रिपीट करेंगे, 9 दिनों बाद रिपीट करेंगे, तो उसकी वैल्यू और ही छोटी आएगी कॉस्ट की, ठीक है, और भी छोटी आएगी। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि बाइनरी सर्च हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, ये हमने जो क्लेम किए थे हम उसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कि एक वैल्यू यहाँ यस होगा, यस होगा, यस होगा, वाई वाई, ठीक है, और एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां नो आया तो उसके आगे सभी पॉइंट नो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट ढूंढना है कि कौन सी वो सबसे बड़ी वैल्यू के है जिसके लिए आंसर यस आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम और अच्छा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम अब बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, ठीक है, अब थोड़ा इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम दो एज केस होंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इम्पॉसिबल कब आएगा हमारा आंसर और इनफाइनाइट कब आएगा। अब मान लीजिए इम्पॉसिबल कब आएगा,
ठीक है। इम्पॉसिबल कब आएगा? जब आप मान लीजिए के की वैल्यू 0 कर दिए, कि मतलब हम बड़ी वाली जो नंबर है, ठीक है, जो बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, एन नंबर्स में, उसी को हम बार बार लेते जाएंगे। कितने दिनों तक? डी दिनों तक। अगर एम एक्स वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू इनटू डी, खुद ही छोटा है, फिर भी छोटा है सी से, तो इसका आंसर यहां पे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है। अब देख लेते हैं इम्पॉसिबल है, और हमारा पॉसिबल कब, इनफाइनाइट कब होगा आंसर पॉसिबल? मान लेते हैं हम के की वैल्यू इनफाइनाइट रख देते हैं, मान लेते हैं इनफाइनाइट रख देते हैं। इनफाइनाइट का मतलब अगर कोई नंबर ए आई हम लेते हैं तो वो नंबर अब दोबारा नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर है, उसके उतने दिनों के बाद हमको वो के, वो नंबर हम दोबारा ले सकते हैं। इसका मतलब हम एक नंबर एक ही बार ले सकते हैं। तो हम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 an तक का सम ले ही सकते हैं। उसके बाद वो नंबर रिपीट, हम किसी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। अगर इसकी वैल्यू 1 से लेके an की वैल्यू अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू c है, तो इसका मतलब हमारा k हम इनफाइनाइट कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी सी से बड़ी हम पा गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमें के पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो के चाहे जितना बड़ा हो, चाहे नंबर हमको रिपीट ना करे, तब भी हमें मिलेगा, तो के हम इनफाइनाइट कर देंगे उस केस में। और यही दो एज केस थे, इसके अलावा आपके सारे केस बाइनरी से कवर हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि कोड हम इसका कैसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है ये बहुत। ठीक है, तो इसमें टाइम भी देना बनता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि यही एग्जांपल ले लेते हैं, 2 5 4। ठीक है, ये हमारा क्या था, n की वैल्यू थी। ठीक है, और ये हमारा किसकी वैल्यू थी, ये हमारा सॉरी सी था ये, और ये हमारा डी था ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे यार कि एक काम करते हैं, लो की वैल्यू ना, मतलब कि नंबर ऑफ दिन, जो नंबर ऑफ सॉरी के जो हम लो होगा, मान लेते हैं वो 0 है, और हाई सबसे मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो डी पॉसिबल है, क्योंकि अगर डी से भी बड़ा तुम ले रहे हो तो इसका मतलब इनफाइनाइट लो। ठीक है, तो डी ही है, समझ लेते हैं मैक्सिमम, और यहाँ पे लो है। ठीक है, उन दोनों एज केस के अलावा, उनके अलावा उनको छोड़ने के बाद हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे इसका। मिड करेंगे लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे डी की वैल्यू थी 4, तो हम 4 कर दे रहे हैं, तो मिड आ गया 2। अब हम देखेंगे कि यार क्या ये 2 के लिए पॉसिबल है? ठीक है, क्या इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबल है क्या? अब हम इस पे क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, लॉग एन होगा, और हम ब्रूट फोर्स मतलब हर एक पर्टिकुलर, जब हम के सेट किए हैं, ठीक है, के जब हमने सेट कर दिया, उस के लिए एट अ पर्टिकुलर के लिए हम जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, और अगर वो कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर एट अ पर्टिकुलर के लिए, पर्टिकुलर के लिए। अब अगर ये कॉस्ट जो है ग्रेटर देन सी या इक्वल टू सी है, तो आंसर प्रिंट हो जाएगा हमारा, मतलब ट्रू। तो हम क्या करेंगे, अपनी हाई को सॉरी उस समय लो को हम क्या करेंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे, मतलब इससे भी बड़ा के पॉसिबल है। ठीक है, और अगर हमारे यहां से ये कंडीशन फॉल्स आती है, ठीक है, फॉल्स आती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है, तो हम क्या करेंगे, उस समय अपने हम हाई को छोटा करेंगे, भैया इस के लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा मिड -1 कर दो हाई। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, बेसिकली हमने बस इतना देख लिया है कि हम एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अगर वो सॉल्व की वैल्यू हम एट अ पर्टिकुलर के, मिड मिड हम निकालेंगे। ठीक है, मिड कैसे निकलेगा, लो प्लस हाई बाई 2 से। अगर हम अब इसमें सॉल्व में हम पास कर देंगे कि भैया इस मिड के लिए आंसर बताओ, इतने मिड, इतने के, इतना छोड़ छोड़ के हम के डेज, हमारा जो के है हम वो मिड सेलेक्ट किए हैं, और जो भी डाटा है सब इसमें एन सी डी वेक्टर सब पास कर देंगे। और अगर ये इसकी वैल्यू ट्रू है, मान लेते हैं अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, तो इसका मतलब हमारे लो को तुम अब अपडेट कर दो, इसका मतलब इससे भी बड़ी वैल्यू पॉसिबल है, तो मिड +1 कर देंगे। ठीक है, और अपने आंसर को भी यहाँ एक बार हम अपडेट कर लेंगे मिड के, शायद इससे बड़ी पॉसिबल ना हो। ठीक है, इसलिए अपडेट कर लेंगे। इल्स केस में अगर ये सॉल्व फंक्शन हमारा फॉल्स होता है, तो इस केस में क्या है कि भैया ये के की वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो हाई है, वो हाई है, क्या है मतलब हमारा जो वैल्यू पॉसिबल है कि वो इससे छोटी है इस मिड से, तो उस समय हाई को हम क्या कर देंगे, मिड -1 कर देंगे। यहाँ पे आंसर हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, तो यही ये मेन लॉजिक अगर कोड का है, तो सिर्फ इतना है। ठीक है, तो बस उसके बाद क्या है
कि हम जो भी मिड भेजेंगे और एन भेजेंगे, सी भेजेंगे, डी वी ये सब भेजेंगे जो भी हम, तो उसके लिए वो वैल्यू कैलकुलेट होगी अलग से, ठीक है। तो एट अ पर्टिकुलर उसके लिए अलग से कैलकुलेट होगा। अब उसको हम देख लेते हैं वो कैलकुलेट कैसे होगा, वो वाला फंक्शन हम कैसे बनेगा, ठीक है। उसका हम एक बार बेसिक अप्रोच देख लेते हैं, फिर हम कोड की तरफ देख लेंगे कि इसका रियल कोड हम कैसे किए हैं, ठीक है। मान लेते हैं जो आपने मिड भेजा है और एन भेजा है, ठीक है, सी भेजा है, डी भेजा है, और जो वेक्टर है उसको हम सॉर्ट करके रिवर्स किए हैं। सॉर्ट क्यों किए हैं कि सॉर्ट हमने इसलिए कर दिया, पहले ये सॉर्ट कर दिया, सबसे बड़ा नंबर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ ऐसे ऐसे सबसे छोटा यहाँ पे है, और हम इसको रिवर्स कर दिए, ठीक है। क्या कर दिए, रिवर्स, ताकि जब भी हमारा वैल्यू हो सबसे पहले हम इसको लें, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए एन नंबर दिया है और हमें पहले दिन पे हमें कोई वैल्यू लेनी है, तो हम प्रिफर यही होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू हम सबसे पहले ले लें, फिर उसके बाद उससे बड़ी ले लें, फिर के दिनों तक हम वेट करते रहे सबसे बड़ी वैल्यू का। जैसे ही के दिन पूरा हो, ठीक है, के जो हमने मिड लिया यहाँ पे के की वैल्यू, ठीक है, तो वो जैसे ही वो पूरा हो फिर से हम सबसे बड़ी वैल्यू ले लें, ठीक है। इस तरह से हमें काम करना है, ठीक है, इस तरह से हमें ब्रूट फोर्स काम करना है, ठीक है। ग्रीडी, यही इसी को बोलते हैं ग्रीडी, ठीक है, कि हम मतलब पहले सबसे बड़ी वैल्यू को लेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू पहले कंट्रीब्यूट होगी तो इसका मतलब सम ज्यादा होगा, ठीक है। मान लेते हैं आपकी के है, और अगर ये सबसे बड़ी वैल्यू हम सबसे पहले ले लिए, फिर उससे बाद ले लिए, फिर उसके बाद ले लिए, अब के क्या है वो हमें नहीं पता, इसलिए सबसे बड़ी पहले लेके रखते हैं, ठीक है। तो बस इस तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि मिड की वैल्यू, एक केस बनता है जो एन से बड़ी, ठीक है, मिड की वैल्यू एन से बड़ी है, और अगर ये मिड की वैल्यू एन से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, के की वैल्यू एन से बड़ी है, तो इसका मतलब हम यही क्या कर देंगे, यही सम हमारा होगा, ठीक है। ये हमारा पूरा एरे का हम सम ले लेंगे, ठीक है। अब सम ले लेंगे, बट मिड की वैल्यू के से बड़ी है, तो इसका मतलब कुछ दिन यहाँ पे A1 A2 A3 सब ले लेंगे, ठीक है, अपने आप ले लेंगे, और कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा, इस दिन आप कुछ भी नहीं लेंगे, इस दिन आपको कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि मिड की वैल्यू एन से बड़ी हो गई है आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब के की वैल्यू वेटिंग पीरियड के डेज, मतलब वो एन से बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा, यहाँ वेट करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पे जैसे ही के डेज पूरे होंगे, मिड पूरा होगा, फिर से आप यहाँ लेना शुरू करेंगे वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो अब आप रिपीट कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, डी डेज है आपके पास, तो डी को डिवाइड कर देंगे किससे, मिड प्लस वन। मिड प्लस वन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर आप जो भी वैल्यू ए वन ले रहे थे तो आप दो वैल्यू छोड़ रहे हैं और ए वन को भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। ए वन रिपीट करेगा कब, तीसरे नंबर पे। अगर आपके की वैल्यू मान लीजिए 2 है तो रिपीट कब करेगा, ना तो आप इस पे ले सकते हैं, ना इस पे ले सकते हैं, इस पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ए1 अपने बाद फिर से 3 दिन बाद आएगा, ठीक है। तो हम इसलिए मिड प्लस वन से डिवाइड करेंगे, जो भी वो के पर्टिकुलर है, ठीक है। तो उतने से डिवाइड करेंगे, मतलब उतने दिन बाद आएगा, ठीक है। तो उतने टाइम्स आएगा, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको कोड में समझाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या है कि मान लीजिए मिड सिलेक्ट किए हैं, तो हम डी बाई मिड प्लस वन करेंगे। क्यों करेंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि उतने उसके एक दिन बाद रिपीट होगा वो नंबर, तो इतना क्या हो जाएगा, वो टाइम्स हो जाएगा, एक नंबर आपका इतनी बार आएगा, ठीक है। और आपको एक चीज और करना है रिमाइंडर में, ठीक है, रिमाइंडर में क्या करना है, मिड प्लस वन करना है। मान लीजिए मिड की वैल्यू, डी की वैल्यू आपने किया, मान लीजिए 8 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो आप जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3 दिन 3 दिन, ठीक है, 3 दिन के 3 सेट बन जाएंगे, बट 2 दिन आपके पास अभी भी बाकी है, तो आप इसलिए के डी का रिमाइंडर करेंगे मिड प्लस वन से, और उतने बड़े एलिमेंट्स को आप, उतने नंबर्स को, कितने एक्स नंबर्स को, एन लार्जेस्ट नंबर्स को आप और कैलकुलेट कर लेंगे अपनी कॉस्ट में, ठीक है। तो अब वहां से टोटल आपकी फाइनल कॉस्ट निकलेगी, ठीक है। तो एक केस ये है, और एक केस आपका और बन सकता है, क्या बन सकता है कि जब एन की वैल्यू बड़ी हो गई मिड से, तो एन की वैल्यू अगर मिड से बड़ी हो गई तो आपको क्या करना है, मान लीजिए एन नंबर्स हैं, आपको के मिड मतलब इतने बड़े नंबर्स ही आपको लेने हैं, या इक्वल हुई, ठीक है, आपको मिड नंबर्स ही लेने हैं, क्योंकि फिर से आपको रिपीट, ये बड़ा वाला नंबर फिर रिपीट हो जाएगा, इस छोटे नंबर को लेने का कोई फायदा नहीं है। आप ये मिड नंबर्स लीजिए, मतलब जितने भी मिड की वैल्यू होगी आप उतने नंबर लीजिए, फिर आपको जब यहाँ मिड प्लस वन के टाइम पे आप क्या करेंगे, यही सबसे बड़ा नंबर रिपीट करेंगे,
ठीक है, क्योंकि छोटे नंबर लेने का फायदा नहीं है, वो आपकी कॉस्ट को कम करेगा। तो इस तरह से आप कॉस्ट कैलकुलेट करिए और हमको उसको मैक्सिमाइज करते जाएंगे और हमारा सॉल्व फंक्शन काम करता जाएगा और बाइनरी सर्च हम लगाते जाएंगे। ठीक है, तो बस जल्दी से यही कोड हमने किया है जो हमने आपको समझाया है। ठीक है, सेम टू सेम यही कोड है। फिर हमने क्या कर लिया, यहाँ टी इनपुट ले लिया, यहाँ पे एनसीडी इनपुट ले लिया, यहाँ पे वेक्टर इनपुट ले लिया है, यहाँ पे हमने सॉर्ट कर दिया है और यहाँ पे हमने इम्पॉसिबल की कंडीशन चेक कर ली है, मैक्सिमम वैल्यू इनटू डी, अगर वो भी छोटा है सी से तो इसका मतलब इम्पॉसिबल रिटर्न कर दो। ठीक है, फिर हमने क्या कर लिया है कि मिनिमम हमें देख लेना है कि एन और डी में मिनिमम कौन सा है। ठीक है, तो हम वहां पे क्या कर लेंगे, फिर कॉस्ट को पूरे में हम पूरी कॉस्ट मतलब हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, और अगर पूरी कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है, एन और डी में जो भी मिनिमम होगा, क्योंकि अगर डी मिनिमम हो गया तो हम उतने ही दिन तक वो कॉस्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एन डी की वैल्यू मान लेते हैं 3 है, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू है मान लेते हैं 5 है, तो आप 5 दिन तक तो ले नहीं सकते, क्योंकि एक दिन में आप एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं, तो 3 ही वैल्यू ले सकते हैं। तो इसलिए हमने मिनिमम निकाल लिया एन और डी में कौन से हैं, और उतने वैल्यूज को हमने वेक्टर का काउंट कर लिया। अगर वो वैल्यू काउंट कॉस्ट जो है सी से बड़ी हो जाती है तो हमारा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। हमने ये दो क्या कर लिए, अपने दो बेस केस हैंडल कर लिए। ठीक है, तो अब अगर बेस केस हैंडल करने के बाद क्या कर लेंगे, हम रिवर्स कर दिए अपने वेक्टर को, ताकि हमारा जो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ हो फिर यहाँ पे हो, इस तरह से हो। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद रिवर्स कर लिए, फिर हाई को मेंटेन कर दिया डी, लो को मेंटेन कर दिया जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हाई जब आंसर को कर दिया मेंटेन जीरो, हाई जब तक लो से बड़ा है तब तक हम इस वाइल लूप को चला रहे हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च लगा दे रहे हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, log n। ठीक है, और इस सॉल्व फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, o ऑफ n वर्स्ट केस में, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, n log n। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, मिड निकाल रहे हैं। अगर ये वैल्यू ट्रू हो जा रही है तो इसका मतलब लो को मिड +1 कर दो और हाई को मिड -1 कर दो और आंसर यहाँ अपडेट कर लो और फाइनली आंसर रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अब बस इतना हो गया। सॉल्व फंक्शन भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया था वही एज इट इज सॉल्व फंक्शन में भी है। ठीक है, बस हमने यहाँ पे इफ इल्स लगा दिया था। ठीक है, ताकि थोड़ा केस आसान लगे। तो इफ में अगर n इक्वल टू ग्रेटर देन मिड है तो हमने क्या कर लिया, वहां पे डी बाई मिड +1 देख लिया, कितने रिपीट, कितने स्लॉट्स हम, कितनी टाइम्स हम उस नंबर को रिपीट कर सकते हैं, कितनी बार, तो वो कर लिया। और फिर अगर n मिड से बड़ा था तो फिर हम क्या करेंगे, मिड तक ही जाएंगे, क्योंकि ठीक है हम, क्योंकि अगर n बड़ा है मिड से तो हम सबसे मिड मतलब जो भी k था, मतलब k यहाँ k का काम मिड कर रहा है, तो k वो मैक्सिमम नंबर हमें सिर्फ लेनी है, ना कि पूरा n लेना है। तो यहाँ कर दिया और रिमाइंडर x निकाले थे तो वो x भी वो ऐड कर दिए, सबसे बड़े x जो भी k बड़े नंबर्स हैं, x बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, वो भी ऐड कर लिए। फिर अगर वो सम c से बड़ा है तो रिटर्न ट्रू कर दिए, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दिए। एज इट इज सेम टू सेम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है यही लॉजिक सेम इल्स केस में है, जब मिड बड़ा होगा n से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपको ये कोड डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस प्रॉब्लम में डाउट आ सकता है, ऐसा नहीं है, और आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए। थैंक यू।